अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम फयाज फ्रॉम अलीट प्रॉपर्टीज 280 MB DHA फेज 6 लाहौर। वैसे तो मैं प्राइमरीली जो है वो DHA फेज 9 प्रिज्म को डील करता हूँ, लेकिन जो आज की वीडियो है या हमारा जो टॉपिक है वो है जो FBR ने न्यू रेट्स इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, ठीक है। उससे रिगार्डिंग हमारे DHA पे उसके क्या असरात होंगे, ठीक है, और क्या ये वैल्यूएशन उनकी जो उन्होंने नहीं की है कि ये ठीक है या नहीं है, या इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए इनका रोल क्या है। FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसका बेसिकली काम होता है, ये जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो कि अभी हमारे PTI की है, ठीक है, ये उनको रेवेन्यू जनरेट करके देती है। और इसका काम ना सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना होता है बल्कि जिस प्रोजेक्ट से इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना होता है ये उस प्रोजेक्ट को भी लुक आफ्टर करते हैं ताकि वो बेहतर रहे और वहां से ये रेवेन्यू जनरेट कर सकें। और इन दो ये FBR हमारा वैसे तो इंडिपेंडेंट इदारा हमें नजर आता है, लेकिन इन रियलिटी ये इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को जो है वो आप कह लें कि पैसे के नाम पे या कह लें कि वो उनके लिए इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करते हैं पैसा देकर, ठीक है। हालांकि उन्होंने ये जो IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनका जो बेसिकली काम था वो ये था कि ये डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे दिए जाएं, ठीक है, ताकि वो खुद को डेवलप कर सकें, ठीक है, और वो भी ऑन आप कह लें कि सिंपल टर्म्स कह लेंगे, इजी टर्म्स पे वो देंगे ताकि वो कंट्रीज भी जो है वो डेवलप्ड हो सकें। लेकिन आपने देखा होगा कि ये सब कुछ सिचुएशन जो है वो उसके कॉन्ट्रेरी है। क्या है कि IMF सबसे पहले आपको कर्जा देता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट वो कुछ इंटरेस्ट आपसे चार्ज करता है, लेकिन फिर वो अपनी कंडीशंस कुछ रखता है। हालांकि वो कहता है कि हमने जो आपको पैसा देना है उसके अगेंस्ट वो पैसा भी वापस लेना है, फिर उस पर इंटरेस्ट भी, लेकिन आप रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे फॉलो करेंगे, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस ठीक नहीं है। हालांकि जो एक कंट्री है वो बेहतर जानता होता है कि उस कंट्री की जो आप कह लें कि वहाँ के कल्चरल क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों का माइंडसेट क्या है, वहाँ के लोगों को कैसे डील करना है। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो कंट्री इस तरह से इंटरफेयर करते हैं तो इससे क्या होता है, ना सिर्फ वो इससे हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल का शिकार होती है बल्कि हमारी करेंसी भी जो है वो डाउनफॉल का शिकार हो जाती है। और जो पाकिस्तान यानी कि जिसका सहारा लेता है टैक्स बढ़ाने में या क्या वो लेता है फैट बेसिकली जो है ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से एक इदारा है जिसका बेसिकली जो मकसद है वो है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के लिए जो फंडिंग होती है उसको कंट्रोल करना। ये हर क्योंकि पाकिस्तान का भी टेररिज्म के साथ काफ़ी जो है वो गहरा ताल्लुक है, इसलिए पाकिस्तान के साथ भी ये इदारा अटैच हुआ, इवन कि अभी पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में है, ठीक है। इसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी इसके पहलू हैं। अगर मैं इसके पॉजिटिव की बात करूं तो सबसे ज़्यादा ये है कि ये किसी भी कंट्री को, ठीक है, वो वहाँ पे जो आप कह लें कि मामलात होते हैं, ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई या फंडिंग हो गई, ये ना सिर्फ उनको हेल्प आउट करता है, उनको एक वे बताता है किस तरीके से वो खुद को जो है वो इन चीज़ों से बचा सकते हैं, बल्कि वो दूसरे जो कंट्रीज हैं यानी कि कहने चले पाकिस्तान को तो ग्रे लिस्ट में है, अगर कोई और कंट्री ग्रे लिस्ट में होता तो एज अ इन्वेस्टर हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं उनको पता चल जाता कि वो कंट्री किस तरह के वहाँ पे जो मनी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो किस तरह तरीके से वहाँ पे हैंडल हो रही हैं, ठीक है। तो ये यही वजह है कि ये, लेकिन पाकिस्तान चूंकि ग्रे लिस्ट में है, ठीक है, तो इसकी सबसे नेगेटिविटी हमारे लिए ये है कि पाकिस्तान में दुनिया से लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो आप समझते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो डॉलर नहीं आएगा, जब डॉलर नहीं आएगा तो क्या होगा, ठीक है। और यही हो रहा है कि हमारी करेंसी कॉन्टिन्यूसली जो है वो डिवैल्यू हो रही है, एक चीज। दूसरी चीज जो है इसने डायरेक्टली इंटरफेयर ये प्रॉपर्टी के बिजनेस में, क्योंकि आपको पता है कि पूरी अमाउंट पे जो आपका मार्केट रेट होता है और एज कंपेरिजन जिस पे गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था। मिसाल के तौर पर DHA फेज 9 प्रिज्म की बात करें तो वहां पे रेजिडेंशियल पर मरला जो रेट था वो था 3 लाख, ठीक है, पर मरला, या 3,35,000 था, ठीक है। और अगर मैं यही बात करूं FBR की, मैं बात कर रहा हूं रेट की, और अगर मैं यही बात करूं अब तो अब इन्होंने कर दिया है तकरीबन 7 लाख कर दिया है, ठीक है, जो नॉन पोजेशन है, और A और Q और R में जो पोजेशन है उन ब्लॉक्स का जो है वो इन्होंने 8 लाख और 50,000 आई थिंक 55 नॉट रॉन्ग, ठीक है, तो इन्होंने इतना
यानी कि 1% अगर गवर्नमेंट चाहती, ये गवर्नमेंट का सिर्फ मकसद ये था कि वो जो वाइट मनी और ब्लैक मनी का जो गैप था उसको कम करना, तो फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, अपना टैक्स रिड्यूस कर सकती थी। यानी कि जिस तरह उन्होंने अमाउंट डबल कर दी थी कि जो ब्लैक मनी से वाइट मनी की, तो फिर अगर ये टैक्स अपना हाफ कर देते तो टैक्स उतना ही चार्ज किया जाता, एज सच कोई ट्रांजैक्शंस पे इतना इफेक्ट ना पड़ता। लेकिन रियलिटी ये है कि IMF जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है और उसका टैक्स चार्ज ज्यादा करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने ये चीज की। मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा टैक्स बढ़ाती, ठीक है, अगर कह लें 1% 0.75% तक आ जाती, तो मेरे ख्याल में शायद ये इतना इम्पैक्ट नहीं, और अभी भी शायद ये नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा, इतनी आपको मेरे ख्याल में ये समझ बूझ होनी चाहिए कि जब वो लैंड वैल्यू पे वैल्यूएशन करते हैं, अगर हम प्रिज्म की बात करें, 7 या किसी भी ब्लॉक की अगर बात करें, तो आप देखेंगे कि ये एरिया कितने डेवलप हो चुके हैं। आज भी प्रिज्म के अंदर जो 5 लाख है वो 55 से 75 है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन पे जाए तो वो तकरीबन 35 लाख के अराउंड, जो अभी जिस पे वो टैक्स चार्ज गवर्नमेंट कर रही है वो इतनी रेट है। तो मेरे ख्याल में ये अभी भी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए मेरे ख्याल में इतनी हाइप नहीं क्रिएट इसकी होनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट इस पे टैक्स अगर चार्ज कर रही है, और क्योंकि अभी प्रिज्म डेवलप हो गया तो उसकी लैंड वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई है, तो यही वजह है। तो अब गवर्नमेंट ने भी FBR ने भी अपना रेट सिर्फ जो है वो रिवाइज करके उसको बढ़ाया और उस पर ज्यादा टैक्स चार्ज करेगी। कोई इतनी बड़ी कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि जिसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना चाहिए। ऐसा होता है जैसे फेज 1 2 जो कि डेवलप्ड है उनका भी अभी डबल हुआ, ठीक है, क्योंकि वो काफी देर से डेवलप थे, ये भी काफी हद तक डेवलप हो गए। तो जैसे जैसे ये इनकी डेवलपमेंट ज्यादा होती जाएगी, इन पे वो ज्यादा टैक्स चार्ज करेंगे, और ऐसे ही होता है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, इन इदारों का जो रोल है, मेरे ख्याल में ये वीडियो हमारी जो लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह मैं बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें